नमस्कार मेरे मलूक बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और लग भी रहे हो मुझे अच्छे। पता नहीं क्यों पर फीलिंग आ रही है कि आप अच्छे हो। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, 2.1, 2.2 एंड 2.3। अभी हम पढ़ने आए हैं इस एक्सरसाइज 2.4 को। क्लियर है? ऑप्शनल जरूर है, लेकिन बेटा ऑप्शन भी तो हम तभी टिक लगा पाएंगे ना जब हमें सॉल्यूशन आता होगा। तो सॉल्यूशन आने के लिए हमें जानना होगा कि सॉल्यूशन करना कैसे है। तो चलिए जानते हैं अपने सॉल्यूशन को। वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros। तो बेटा यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है अपने जीरोस के साथ। ऑल्सो वेरीफाइड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो इसके कोफिशिएंट्स के साथ हमें रिलेशन भी बताना है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से है, उस वीडियो में आपको क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सारी बातें अच्छे से समझाई थी। मैंने वहां बताया था कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है बेटा, वो फॉर्म क्या होता है भाई? ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये होता है। ठीक है, अभी यहां पर आपको ये जो रूट दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं बेटा, ये एक कम है, यहां पर सही होंगे 1/2 एंड 1 एंड -2, ये आपके इसके जीरोस रहे होंगे। क्लियर है? अब यहां से अगर कंपेयर करते हो बेटा इन दोनों पॉलिनोमियल्स की, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ 1 है। यहां से सी का वैल्यू कितना आएगा? -5 आएगा, एंड डी इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। पहली बात तो ये हो गई। तो पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं ये जीरोस हैं या नहीं है। अगर ये जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो सिंपल सी बात इतनी है कि ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि एक्स के प्लेस पर उसका वैल्यू, उसका जीरो पुट कर दो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा सॉल्व करने के बाद। इतनी सी बात है, बस इसको मामूली सी बात को आसानी से पुट करके सॉल्व कर दो भैया। चलो तो करते हैं हम यही काम। 1/2 पुट करते हैं हम एक्स की जगह पर। तो बेटा 2 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे आप यहां से, तो 1 क्यूब 1 एंड 2 क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 स्क्वायर करोगे आप यहां से, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस सॉरी -5 इंटू 1/2 प्लस 2। चलो भाई यहां से ये 4 टाइम्स। अब इन सब का एलसीएम ले लिया 4, 4 से 4 1 जा 4, प्लस 4 से 4 1 जा 4, आपका ये भी बन रहा होगा 1, -2 से 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 हो गया भाई, प्लस यहां से 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो उधर 8 9 10, 10 - 10 क्या गया? 0, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, रिजल्ट विल बी 0। होगा या नहीं होगा? सेम ऐसे ही बेटा हम इसको दोबारा से देखते हैं। अब दोबारा से कैसे देखते हैं भाई हम, कि यहां से सेम इसको फिर से हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। तो x के प्लेस पर 1 पुट किया बेटा, तो 2 इंटू 1 क्यूब, और 1 क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा, प्लस 1 स्क्वायर, यहां 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर, तो बेटा ये भी 1 होगा, -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, और प्लस 2 है ही तो प्लस 2 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो सर यहां पर बेटा, यहां से 2 और 2 4 हो गए, और ये 1 कितने हो गए भाई? 5, और 5 - 5 क्या होता है? 0 होता है। तो ये 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब यहां पर कौन है? -2 है। चलो तो भाई -2 पुट करते हैं अब यहां से। तो -2 पुट करोगे बेटा, 2 इंटू -2 का क्यूब करोगे तो -8 हो जाएगा, आया ना? -8 हो गया, प्लस -2 स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, -5 इंटू -2, तो 5 इंटू -2 करोगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होते हैं, और प्लस 2 है यहां पर। अब सॉल्व कर लो भाई यहां से, ये कितना हो गया? 16, प्लस 4 एंड 10 14 एंड 2 16, तो ये बेटा निगेटिव थे, ये पॉजिटिव थे, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ऑल 3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तीनों नंबर जो हैं वो सभी की सभी कैसी हैं? पॉलिनोमियल की 0 है। अब यहां पर हमें क्या वेरीफाई करना है भाई? उसने बोला है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
तो बेटा हमें इनके बीच का रिलेशन और फाइंड करना है, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का। तो चलो भाई, अब हमने पढ़ा था कि सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और क्या होते थे माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सेम यहां पर भी आपका क्या होता है बेटा कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम होता है, प्रोडक्ट भी होता है, धीरे धीरे ये सारी बातें होती है। चलिए अब देखिए यहां पर हमने लेट की है क्या कि इस पॉलिनोमियल के तीन जो जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के क्यूबिक के, वो अल्फा, बीटा और गामा है। लेट द जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि यहां पर पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस, ठीक है, तो यहां से ए बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे करके ये होता है बेटा क्या, सी अपॉन ए। क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। और सेम ऐसे ही तीनों जीरोस का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा इंटू गामा, ये जो होगा बेटा ये होगा माइनस डी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। अब देखो सर, अब फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर दो, फिर सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर दो, फिर थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले के केस में अल्फा कितना है बेटा, 1/2, ठीक है। बीटा कितना है बेटा 1, गामा कितना है बेटा -2, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी -1, हाँ या ना, ये रहा भी। और ए कितना बेटा 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो सर, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ एंड 1, 1.5, 1.5 -2 तो -1/2, और ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया बेटा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा। अब दोबारा से क्या समझो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये सॉल्व कर लो भाई। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा 1, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा बेटा -2, तो चलो ये -2 हो गया, प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा भाई, तो -1 हो जाएगा। अब ये भी -1 हो गया। अब इनको ऐड कर दो भाई, तो देखो -2 और -1 -3 और यहां पर कौन है आपका 1/2, तो -3 से हाफ माइनस करोगे तो 2.5 बचेगा, मतलब -5/2 बचेगा। अब ये होता क्या है बेटा, c अपॉन ए होता है। अब c अपॉन ए सॉल्व कर लो, तो बेटा यहां c क्या है -5 है। अरे बोलो, c का वैल्यू क्या है -5 है, क्योंकि ये c अपॉन ए -5 और अपॉन ए कितना 2, तो c अपॉन ए ये भी -5/2 ये होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद में उसको चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब ये सेटिस्फाई कैसे करोगे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट करना, इंटू 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 लगा दो, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, और वो भी कैसा माइनस का होगा क्योंकि यह निगेटिव साइन है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा बेटा -1 आएगा। अब ये क्या होता है, डी अपॉन ए होता है, लेकिन कैसा माइनस का, तो माइनस डी क्या है बेटा, डी दे रखा है हमें 2 दे रखा है भाई, तो डी इज 2 अपॉन डी अपॉन ए, तो डी कितना हो गया बेटा 2 हो गया अपॉन, अभी यहां पर ए क्या है हमारा, ए भी 2 है हमारा, अब यहां 2 पुट कर दीजिए, लेकिन ये माइनस डी अपॉन ए होता है, तो यहां माइनस लगाओगे, सॉल्यूशन निकल कर क्या आएगा -1 निकल कर आएगा, और निकल कर आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी बात है, देखो पहले पॉलिनोमियल के जीरोस को सेटिस्फाई करना है कि ये हैं या नहीं है, चेक करना है, तो आप उस जीरो को उठाओ, एक्स की जगह पर पुट कर दो, सॉल्व कर लो, जीरो आ गया तो जीरो है, अगर जीरो नहीं आया तो समझ जाना कि ये जीरो नहीं है। दूसरी कंडीशन में जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन बनाना है, तो ये तीनों बातें दिमाग रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस विल बी माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है? तो ये सिर्फ आपको यहां पर बीच में बेसिक अलजेब्रा यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।